हेलो दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो आपकी संबंधित है मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि और मकबरे से। ठीक है, ये हमारी 11th नंबर की क्लास है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर आज की वीडियो की। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे ऐप उन्नति आईएएस एकेडमी को आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम डे बाय डे आपके टॉपिक बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। जिस लाइक आज हम समाधि पढ़ने वाले हैं, तो इसके आपको 10 to 15 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हम। देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो प्रमुख समाधि में, वो है आपकी यहाँ पर तानसेन की समाधि। आपको याद रखना है ये जो समाधि है वो मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी समाधि है। क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि है। इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल के बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अगर आपसे आ जाए कि यहाँ पर मकबरा है तब भी चलेगा। ठीक है, बट जितनी बार भी क्वेश्चन आया वो क्या है, आपके यहाँ पर तानसेन की जो समाधि है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि। ये तकरीबन आपके 55 फीट यानी कि 55 फुट में ये आपकी समाधि बनी हुई है। अब यहाँ पर जनरली ये जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि साहब ये समाधि बनी कहाँ हुई, कहाँ बनी हुई है। ये आपके ग्वालियर में बनी हुई है। ग्वालियर का किला बना हुआ है तो उसी के पास में आपकी ये समाधि बनी हुई है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो समाधि बनी है तो उसका जो आर्किटेक्ट है यानी कि जो स्थापत्य कला है वो आपके मुगल काल से संबंधित है, क्योंकि जो तानसेन थे वो अकबर के यहाँ पर क्या है, कार्यरत थे। अकबर के 9 रत्नों में से क्या एक माने जाते थे। ठीक है, और ये क्या थे, आपके प्रसिद्ध संगीत सम्राट थे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब। ठीक है, सो अभी आप याद रखो कि जो तानसेन की समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तानसेन का जो संबंध किससे था, आपकी अकबर से थे, और अकबर के 9 रत्नों में से ये एक माने जाते हैं। प्रमुख संगीत सम्राट थे। ठीक है, कई संगीत की शैलियों का उन्होंने खुद विकास किया था, जैसे कि आपकी ध्रुपद शैली। ठीक है, सो ये शैली में काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो आप इसको भी याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मकबरा है वो कौन सा है आपके यहाँ पर, मोहम्मद गौस का मकबरा। आपको याद ये रखना है कि मोहम्मद गौस जो हैं वो तानसेन के क्या थे, गुरु थे। मोहम्मद गौस कौन थे आपके यहाँ पर, तानसेन के गुरु। क्लियर वाली बात। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तानसेन के मकबरे के बगल में ही आपका यहाँ पर मोहम्मद गौस का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, या फिर उनकी समाधि बनी हुई है। क्लियर। तो सिंपल सी बात, मोहम्मद गौस का मकबरा जो है वो कहाँ पर आपके यहाँ पर ग्वालियर में है। ठीक है, अब ये भी आपके संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, बट ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौस जो थे वो सूफी पीर माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर वाली बात। ये जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अगर अपन हिंदू कल्चर में बात करें यहाँ पर, तो जिस प्रकार से विद्वान लोग रहते हैं यानी कि पंडित जी रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पीर को आप समझ सकते हो। क्लियर। सो बात करें यहाँ पर ये भी जो समाधि है यानी कि ये जो मकबरा है आपके ग्वालियर दुर्ग के समीप बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसकी स्थापत्य कला की हम बात करें तो ये भी किस में बना हुआ है, आपके यहाँ पर मुगल कालीन स्थापत्य कला में बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि। ठीक है, सो तात्या टोपे जी का जो संबंध था वो 1857 की क्रांति से था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, और इन्होंने यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या दिया, साथ दिया। किंतु जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद तात्या टोपे ने यहाँ पर गुरिल्ला पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला पद्धति यानी कि अंग्रेजों को मारो और भाग जाओ। ठीक है, सो होता क्या है कि इनका एक दोस्त था जो कि गद्दार था। ठीक है,
तो उसने क्या कर दी यहाँ पर गद्दारी की है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनको अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या है फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। सो ये जो जगह है जहाँ पर फांसी पर लटकाया गया वो जगह कौन सी है आपकी, शिवपुरी। सो आपको याद रखना है कि तात्या टोपे जी की जो समाधि है, ठीक है, वो कहाँ पर है आपके शिवपुरी में है, क्लियर। और ये उसकी एग्जैक्ट इमेज है, तो आप जब भी जाते हो शिवपुरी तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात का हम करें यहाँ पर नेक्स्ट ओशंग शाह का मकबरा, ठीक है। ये ओशंग शाह के नाम से ही आपका होशंगाबाद पड़ा है नाम, ठीक है। सो ओशंग शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर आपका मांडू में है। और ये इमारत जो है यानी कि हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में ऐसा पहला मकबरा बना है जो कि आपकी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, जिस प्रकार से ताजमहल बना है उसी प्रकार से आपके ये प्रदेश का पहला मकबरा है जो कि आपके वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि प्रदेश की ये पहली वाइट मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है, ठीक है। अब बात करें ये जो बना हुआ है वो कहाँ पर कैसा बना हुआ आपका पार्शियन कला में बना हुआ है, यानी कि ये पार्शियन कला का क्या है उत्तम उदाहरण है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रानी अवंतीबाई, ठीक है। सो रानी अवंतीबाई का जब भी नाम आए, ठीक है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, मंडला, क्योंकि ये जो है गढ़ा मंडला की क्या थी, ये रानी थी, ठीक है। तो इन्होंने भी अंग्रेज़ों के सामने हार नहीं मानी और यहाँ पर डिसाइड किया कि हम अंग्रेज़ों से क्या लेंगे, लोहा लेंगे, ठीक है। और ये जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की क्या है समकालीन रही हैं, ठीक है। सो हम बात करें यहाँ पर कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो कहाँ पर है, मंडला में, क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी, ठीक है, वहीं पे पास में जगह का पार्ट है, मैन आपका जो किला रहता है वो यहाँ पे बना है। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की क्या की है, आपकी शुरुआत की है, ठीक है। रेवांचल से कंफ्यूज मत होना, ये आपका जो मंडला का सर्कल हो गया आपका रामगढ़, उसके आसपास का जो सर्कल है वहाँ पे हम उसको रेवांचल बोल सकते हैं। रेवांचल यानी कि नर्मदा जी जहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। सो ये क्या नाम बन गया, रेवांचल, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। सो यहाँ पर कई सारे नाम आते हैं जो कि आपके सिंधिया डायनेस्टी यानी कि सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उन सब की समाधि को हम देख लेते हैं। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर सांख्या राजे। सो महारानी सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि है वो कहाँ पर आपके शिवपुरी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पर्यटन की स्थिति से ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी शिवपुरी जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस चीज़ को देख के ही आते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस समाधि का जो निर्माण है, ठीक है, महारानी के पुत्र के द्वारा किया गया। और समाधि के चारों ओर जो बनी है वो क्या बनी है आपकी यहाँ पर छतरियाँ बनी है। छतरियाँ जिस लायक आपको इमेज में देखने को मिल रहा है कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह टाइप का झील टाइप की चीज़ें दिख गई हैं आपको, यहाँ पर बाग देखने को मिलेंगे आप, यानी कि गार्डन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपके कुल मिला के घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफ़ी आकर्षक होता है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या छतरियाँ बोलते हैं, क्लियर। सो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सिंधिया डायनेस्टी से जुड़े हुए अन्य जो समाधियाँ, जैसे कि हम बात करें अगर आपसे पूछते हैं माधवराव सिंधिया, ठीक है, माधवराव सिंधिया जो हैं उनकी समाधि भी कहाँ पर आपके शिवपुरी में, काफ़ी फेमस नाम है। माधवराव सिंधिया जो हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके रेल मिनिस्टर रह चुके हैं ये, ठीक है। और इनकी क्या बोलते हैं इसकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। आपने नाम सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर हैं ये, ठीक है। तो इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी मैनपुरी यानी कि यूपी में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि माधवराव सिंधिया, ठीक है, इनकी समाधि कहाँ पर आपके शिवपुरी में है। वहीं हम बात कर रहे हैं माधवराव सिंधिया की जो मदर हैं जिनका नाम क्या है आपका विजया राजे सिंधिया, क्या नाम है आपका विजया राजे सिंधिया। तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर आपके ग्वालियर में है, क्लियर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विजय राजे सिंधिया के जो हस्बैंड है जिनका क्या नाम है आपका यहाँ पर जिवाजी राव, ठीक है। जिवाजी यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो कि कहाँ पर आपके ग्वालियर में है। तो जिवाजी राव सिंधिया जी की भी क्या बनी है छतरी बनी हुई है जो कि कहाँ पर आपके वो भी आपके ग्वालियर में, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है वो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करें यहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि। सो रानी दुर्गावती का जब भी नाम आता है तो आपको फट से क्या क्लिक करना है, जबलपुर, ठीक है।
दुर्गावती संग्रहालय हो गया आपका, ठीक है, डैम भी बने हुए हैं, जगह के नाम भी हैं। सो आपको लगाना आंसर क्या वहाँ पर, जबलपुर, ठीक है। सो जबलपुर से कुछ ही दूरी पे हम जाते हैं तो वहाँ पर एक गांव बना हुआ, कौन सा आपका, बरेला। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया था गांव का नाम। जबलपुर तो सबको पता है, ठीक है। सो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ है आपके, जबलपुर के बरेला गांव में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय जब इनको लगा कि इनकी स्थिति जो है वो हारने वाली है, तो अपने आप को यहाँ पर क्या कर लिया कि उन्होंने कटार सीने में घोंप के अपनी क्या कर ली, यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर कुछ टर्म जो हैं वो मिसप्रिंट हुए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, बैजू बावरा, ठीक है। सो जो बैजू बावरा है ये आपके संगीत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किससे जुड़े, आपके यहाँ पर संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सो संगीत सम्राट बैजू बावरा की जो मृत्यु है 1613 में मध्य प्रदेश के चंदेरी, चंदेरी कौन से ज़िले में पड़ता है आपका, यहाँ पर अशोकनगर में, है ना। चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है, तो अशोकनगर में पड़ता है आपका ये। वो पिक्चर देखी होगी आपने, स्त्री मूवी आई थी, ठीक है। तो स्त्री मूवी में जो किला शूटिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, आपके चंदेरी वाले पार्ट में होती है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पे हुई और यहीं पे क्या बनी है, इनकी समाधि बनी है, ठीक है। और ये जो हैं वो आपके ध्रुपद गायक थे और ये ग्वालियर के जो राजा मानसिंह थे, ठीक है, तो उनके दरबार में क्या रहे हैं, आपके यहाँ पर गायक रहे हैं, ठीक है। मानसिंह जी का जो संगीत के क्षेत्र में काफ़ी विशेष योगदान था और राजा मानसिंह के नाम से यहाँ पर प्रदेश में राजा मानसिंह संगीत महाविद्यालय भी बना हुआ है, ठीक है। तो नाम याद रखना आप, राजा मानसिंह का नाम आता है तो ये ग्वालियर से संबंधित हैं, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर लक्ष्मीबाई की समाधि, यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। इनकी जो समाधि बनी है वो ग्वालियर में बनी है, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय एक हीरोज़ करके पर्सन का नाम रहता है जो कि कर्नल रहता है। तो कर्नल हीरोज़ से लोहा लेते समय इन्होंने यहाँ पर क्या कर ली, खुद शहीद हो गए, ठीक है। इन्होंने भी क्या करी, यहाँ पे आत्महत्या करी, जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो इन्हें गुलाम ना बना सके, ठीक है। सो यहाँ पर ग्वालियर में एक फूलबाग का मैदान बना हुआ है, ठीक है। सो वहाँ पर इनकी ये समाधि बनी हुई है। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो समाधि का जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है, सो ये जो आपकी स्टैचू बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, आपका यहाँ पर कांसे का बना होता है। आपको याद रखना है इस प्रकार के जो स्टैचू बने हैं, ठीक है, वो किसके बने, आपके यहाँ पर कांसे के बने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गिरधारी बाई, ठीक है। सो जो गिरधारी बाई जो थी वो रानी अवंती बाई की क्या थी, सहायिका थी, ठीक है। और इन्हीं के साथ यहाँ पे ये क्या हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी अवंती बाई का संबंध कहाँ से है, मंडला से है। तो गिरधारी बाई का भी संबंध कहाँ से होगा, आपका मंडला से। यानी कि इनकी जो समाधि बनी है वो कहाँ पर बनी है, मंडला में बनी हुई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे झलकारी बाई। ऐसा बोला जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई इन दोनों की जो शक्ल थी वो सिमिलर यानी कि मिलती जुलती शक्ल थी यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो झलकारी बाई हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की क्या है, सहायिका हैं, ठीक है। सो इनकी जो समाधि बनी है वो कहाँ पर बनी है, आपके ग्वालियर में बनी है, ठीक है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 1857 में अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय इनकी भी क्या हुई है, यहाँ पर मृत्यु हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अब्दुल्ला शाह चंगेल, ठीक है, सॉरी ये चंगेल नहीं चंगल है, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, और ये कहाँ पर आपके यहाँ पर धार में है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो थे आपके वो प्रमुख पीरों में से एक थे, ठीक है। और इनका जो मकबरा है वो किसने बनवाया, आपके मोहम्मद तुगलक के द्वारा इनके मकबरे को बनवाया गया है। आपको जो मेन नाम याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो मकबरा है वो कहाँ पर आपके धार जिले में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पीर बुदान का मेला, ठीक है। ये पीर बुदान जो हैं वो जनरली हम बात कर रहे हैं पीर बाबा है, ठीक है। तो इनका जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, आपके शिवपुरी में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो प्रतिवर्ष क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी फेमस मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं पीर बुदान का मेला, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी आकर्षण का ये
क्या रहता है, स्थान रहता है। ठीक है, सो ये जो है प्रमुख मुस्लिम पीर संत हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम सुना होगा कबीर दास जी। ठीक है, कबीर जी, तो उन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए भी काम किया, हिंदुओं के लिए भी काम किया। तो यहाँ पर जो पूर्व विद्वान हैं, पीर विद्वान जो हैं, वो प्रमुख आपके मुस्लिम संत हैं, लेकिन इन्होंने सभी समुदाय के लिए क्या किया, यहाँ पर विशेष कार्य किए हैं। तो इसीलिए सभी प्रकार के समुदाय के लोग क्या करते हैं, इस मेले में जाके अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पेशवा बाजीराव की समाधि काफ़ी फेमस है, आपने पिक्चर देखी होगी, कौन सी, मस्तानी बाई। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे पेशवा बाजीराव। ठीक है, हर कोई जाने इनको। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, क्या, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे रावड़खेड़ी में यहाँ पर क्या बनी है, बाजीराव पेशवा की क्या बनी है, समाधि बनी है। ठीक है, ये इन्होंने 40 युद्ध लड़े थे एक साथ, और फिर अंत में जाके ये बुखार यानी कि तीव्र ज्वर के कारण इनकी यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर रावड़खेड़ी में क्या बनी हुई है, इनकी समाधि बनी हुई है। बात करें यहाँ पर मुमताज़ बेगम। ठीक है, सो मुमताज़ बेगम जो हैं वो आपके बुरहानपुर से संबंधित हैं। तो जब ये 14वां बेटा पैदा कर रही थी, यानी कि 14वां पुत्र जब इन संतान हुई, तब उस समय पर यहाँ पर प्रसव के दौरान, ठीक है, इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो पहले बुरहानपुर में जाके क्या बनाई गई, इनकी कब्र बनाई गई। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ को लगा कि साहब हमको क्या करना चाहिए कि मुमताज़ की याद में क्या करना चाहिए, ताजमहल बनाना चाहिए। तो भाई साहब जब मर जाती हैं मुमताज़ बेगम, इसके बाद शाहजहाँ जी हमारे एक और शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यार व्यार तो आप समझ सकते हो किस प्रकार का प्यार रहा होगा जब शादी हो रही है। तो जब ताजमहल बन जाता है तो इसकी कब्र को खोद के यहाँ पर ला के रख दिया जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि ये साहब किसकी याद में बना, ताजमहल मुमताज़ बेगम की याद में बना। बट आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का ताजमहल इनकी याद में बना है। सो आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि मुमताज़ बेगम की जो कब्र है पहले बुरहानपुर में थी, बाद में जाके आगरा के ताजमहल में शिफ्ट कर दी गई है। तो आप बस इतना याद रखो कि मुमताज़ बेगम की कब्र जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले से क्या है, संबंधित है। बुरहानपुर में यहाँ पर असीरगढ़ का जो किला बना हुआ है, ठीक है, असीरगढ़ का जो किला बना है वहाँ पर इनकी कब्र बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कान्हा बाबा की समाधि। ठीक है, सो कान्हा बाबा की जो समाधि है वो हरदा में सोरलपुर नामक स्थान पर बनी है, और यहाँ पे भी क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ नाम, सीधे डायरेक्ट याद रखना है। दौलत खां लोधी का मकबरा, ये कहाँ पे बना है, आपके बुरहानपुर में। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा, ये कहाँ पे बना है, आपके यहाँ पर भोपाल में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मसेंद्र पीर की समाधि, ये कहाँ पर, आपके उज्जैन में। ये जो है आपके प्रसिद्ध फेमस संत हैं, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज ही आप लोग यहाँ के ये ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहाँ पर डेली आप यहाँ पर क्विज़ की क्या करो, यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।